क्या भी रहे, बट फिक्सेस आप कुछ ऋषभ के बारे में बात करना चाह रहे थे? घातक भाऊ को अच्छे से याद होगा, वो चिलजोन का अपना ग्रुप Yes. और ऋषभ के साथ जो मस्ती करते थे हम लोग ग्रुप पे। हम लोगों का पहले हम लोग कम्युनिटी में जितने भी बंदे थे हम लोगों का एक ग्रुप था चिलजोन करके। जब हम लोग दिन भर मैचेस खेलते थे, रात को जाके चिलजोन में एक दूसरे की टांग खींचते थे, तो वो टाइम पे जो मजा आता था ना, वो नेक्स्ट लेवल मजा आता था। मतलब वो कम्युनिटी जोड़ के रखने वाली चीज होती थी। इसको मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे भी जो ग्रुप्स है उसमें मैं वो बंदा रहता हूँ जिसको थोड़ा परेशान करते हैं, ये वो शक रहते हैं, इनके साथ एक और इंसान रहते। तो मैं बस आपसे समझना चाहूंगा कि आप उन्हीं को बुली करते थे जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये तो होता ही था ना? यस 100%। मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर जिसको मैं जानता नहीं हूँ उसको जाके मैं बुली करूँ तो वो सेंस नहीं होता है। वो मतलब ऐसा हो जाता है कि यार ये फालतू का उंगली कर रहा है और कुछ राइवलरी मुझे किसी का नाम याद आ रहा है यहाँ पे वैसे भी। हाँ, तो वो चीज नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे, हम किसी को जान पहचान है हमारी और उनको अगर गेम में हम लोगों ने आज मार दिया जी, तो भाई उसको जाके जो खींचते थे रात को, उससे क्या होता था, उसको वो मतलब उसको भी थोड़ी सी उसमें भी आग लगा देते कि भाई कुछ तो कर, नहीं हो रहा है तेरे से, तू कुछ तो कर। और वो ऐसा ग्रुप था कि मतलब उसके दो ग्रुप्स फिर बनाने पड़े कि एक नॉर्मल चिलजोन था और एक ये बहुत ही सिलेक्टिव चिलजोन था जहाँ पे सभी थे और किसी को भी नहीं बख्शा जाता था। ऐसा होता था कि किसी ने खराब खेल लिया या कुछ भी, कोई एक प्ले उसका क्लिप कट के पहले वहीं पे आएगा, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया वहां पे आ जाएगा। और अगर मीम्स जो बने थे अगर यहाँ पे दिखा, हमारे ही भाई लोग हैं, हमारे ही साथ रहते हैं और अगर इनका स्किल सेट इतना ऊपर है तो मुझे लगता है कि डायनेमो हार के भी काफी ज्यादा खुश हो गए होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी प्लेयर्स से हारा गया ये पूरा मुकाबला। डायनामो के बारे में एक चीज बोलूंगा, वो कुछ ज्यादा ओजी है। क्योंकि आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो जब ये गेम आया था इंडिया में तो सबसे पहले अगर कोई बंदे ने ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया ये गेम खेलने के लिए तो वो डायनामो था। मतलब पुअर गेमर करके एक बंदा था वो टाइम पे, वो स्क्रीम्स कराता था जो इन्फ्लुएंसर्स के स्क्रीम्स होते थे। तो उसमें डायनामो प्रैक्टिस कर करके वो एडब्ल्यूएम के पट्टा से हेडशॉट देता था। तो वो टाइम पे ये जनरेशन बनी हुई थी ओजी की। तो उसके बाद ई स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ ढंग से, फिर एक ई स्पोर्ट्स का ऑरा चालू हो गया मतलब अपने इंडस्ट्री में। बट डायनामो ने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया गेम खेलने के लिए। मैं भी उनमें से एक रहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जब 50,000 के आसपास फॉलोअर्स थे तो मैं उस टाइम अपने कॉलेज टाइम में काफी इंजॉय कर रहा था। बट रात को स्पेशली मतलब खाने का टाइम हो चुका है तो फोन में डायनामो का स्ट्रीम लग चुका है और उसको देख के खाना खा रहे हैं, मतलब अच्छा लगता था। वो पट से हेडशॉट दिन भर में उस पूरे स्ट्रीम में कम से कम भी तो आई थिंक 10-11 बार सुनने को मिलता ही था एक पर्टिकुलर मैच में, क्योंकि काफी आसानी से वो फिनिशेस उस तरीके से निकाल वो के जाते थे। सेटिस्फैक्शन था यार, वो देखने को भी मजा आता था कि भाई ये जो लग रहा है ना हेड पे जाके टप करके वो स्मोक में एडजस्ट करके हल्का सा ऐसे टप पे मारा। भाई के को- पीसी पे इतना बड़ा दिखता था टकला। मेरे को अभी भी याद है उनका सबसे बेस्ट जो पूरा मूवमेंट था वो आई थिंक ड्रॉप आया हुआ था ओपन ग्राउंड में रास्ते के बीच में और वहां पे उनको एडब्ल्यूएम का जस्ट उस ड्रॉप में मिल गया और उसके बाद 4-5 खिलाड़ी उनके सामने थे, एक एक करके 4 से 5 खिलाड़ी को वहां पे याद ठोका मुझे। गया था। मुझे लगता है जितने भी फैंस देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं किस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप भूल गए तो फिर से जाके देखिए वो अब तक का बेस्ट प्लस था उनका। आई थिंक मैं डायनामो भाई को काफी टाइम से देखते आ रहा हूँ। जैसे आपने कहा ना, जब उसका पीसी वर्जन पहले निकला था जिस गेम का और तब खेलते थे वो, तब वहां पे टीपीपी लगा के वो खेलते थे और उस टाइम पे मैं एक्चुअली वो खुद गेम खेलता था। तो फिर हम ढूंढते हैं ना कौन सा कोई स्ट्रीमर है, कोई है क्या, तो फिर वहां पे मुझे एक्चुअली रिकमेंडेशन में आया था। फिर काफी टाइम हमने उनके गेम्स देखी हैं एंड बहुत एक चिल वाइब रहता है उनके स्ट्रीम्स में। अगर आप जाके बैठोगे प्रॉपर तरीके से, ऑडियंस इंटरेक्शन भी क्रेजी, और वो जो शॉट्स मारते हैं वो कॉन्फिडेंस, वो मतलब मुझे सबसे बेस्ट लगती है। उनको पता है कि ये तो अब निकालने वाला है। वो बोलता था यार वो वही, वो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो वो बहुत ही ज्यादा क्रेज था। बट